फसलपुर गांव, जहां खेत हरे हैं मगर पेट खाली। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी होनहार बेटी सीता के साथ रहता था। सीता की मां बचपन में ही गुजर गई थी। रामू ने सीता को बड़े ही प्यार से पाला था, मगर आज अब रामू की हिम्मत जवाब दे रही थी। फसल खराब होने की वजह से दुखी रामू सीता से बोलता है, सीता, फसल आधी रह गई बेटी। अब हम कर्ज के बोझ को कैसे कम कर पाएंगे? तुम्हारी शिक्षा का खर्च भी होता है और अगले वर्ष का सरपंच जी से लिया हुआ कर्ज भी चुकता नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आता। लगता है भगवान ने ही दुख लिख दिया हमारे तकदीर में। पिता की बात को सुनकर सीता बहुत दुखी होती है और वो रामू को हिम्मत बंधाते हुए बोलती है, बाबा, फसल खराब हुई है। हमारी जमीन तो सही सलामत है ना, हमारे हाथ पांव भी ठीक है। आप चिंता ना करो, अब मैं भी आपके काम में हाथ बंटवा लिया करूंगी। अब आप बुजुर्ग हो गए हैं तो आपको सहारे की जरूरत है बस, ताकि आपका बोझ हल्का हो सके। तो मैं किस दिन काम आऊंगी बाबा? अरे बेटी, तूने तो परीक्षा में टॉप करके मेरा सम्मान बढ़ा दिया। मास्टरनी जी भी खूब तारीफ कर रही थी। अब एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरे हाथ पीले कर दूं। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। एक बूढ़े बाप का फर्ज अदा हो जाएगा। अरे मालिक, वो देखो, रामू अपनी बेटी के साथ आ रहा है। आज सही मौका है अपने कर्ज को मानने का। मैंने तो ये भी सुना है कि सीता ने स्कूल में टॉप किया है। लगता है वहीं से आ रहे हैं दोनों। आने दो, मैं अभी इस खूसट रामू और उसकी जवान बेटी की अकल ठिकाने लगाता हूँ। बहुत दिन हो गए मुर्गी का लेग पीस खाए हुए। न जाने क्यों इस सीता को देखकर मुझे भूख सी लगने लगी है। अगर इस मुर्गी का लेग पीस टेस्ट करने को मिल जाए तो मैं 100 जन्मों का पुण्य भी छोड़ दूं। अब तुम सभी देखते जाओ बस। ओए रामू, इस भरी दोपहर में कहां फुदकता घूम रहा है? बेचारी कली जैसी नाजुक सीता का ख्याल तो कर लेता। तुझे तो आजकल किसी भी बात का ख्याल नहीं रह रहा है। जैसे मेरे कर्ज की रकम ही ले लो। तो सवाल ये है कि मेरे कर्ज की रकम कब देगा? दया करो मालिक, इस बार की फसल बहुत कमजोर हुई है। साल भर खाने का अनाज भी नहीं हुआ इस बार तो। अगर थोड़ी मोहलत दे देते मालिक तो बहुत उपकार होगा आपका। बिटिया की पढ़ाई का खर्च भी मुश्किल से निकल पाएगा। आपको बता दूं, इस बार सीता बिटिया ने स्कूल में टॉप किया है। कुछ दिन बाद ही बिटिया की नौकरी लग जाएगी, तो आपका सारा कर्ज सूद समेत चुका दूंगा। रहम करो मालिक। क्या बोला? नौकरी? ओए, नौकरी तो मैं भी दे सकता हूँ अपनी सीता रानी को। अरे घर में आकर मेरी बीवी के काम में हाथ बटा दे बस। इस तरह से तेरा कर्ज भी चुकता हो जाएगा और सीता को नौकरी भी मिल जाएगी और गांव के गांव में ही रहेगी। अरे थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच, फिर बता देना। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं रामू, जितना ये दुनिया मुझे समझती है। समझा? नाम भोला राम, कहने को गांव का सरपंच, पर एक नंबर का अय्याश आदमी। दुष्टता और वहसीपन तो इसके रग रग में भरी हुई है। 4-5 बदमाश हमेशा उसकी आओ भगत में लगे रहते थे। भोला राम की बातें सुनकर दुखी मन रामू धीरे कदम झोपड़ी की ओर आगे बढ़ने लगता है। दिन गुजरने लगते हैं। रामू के काम में अब सीता भी हाथ बटाने खेतों में जाने लगती है। खेतों में दिन भर कड़ी मेहनत करते और शाम को घर लौट आते। कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर देखते ही देखते कुछ महीनों में ही रामू के खेत हरे भरे दिखने लगते हैं। सब ठीक ठाक चल रहा था, पर एक शाम सीता खेतों से अकेले सुनसान रास्ते से घर को लौट रही थी कि तभी झाड़ियों में जोर की हलचल होती है। हलचल को देखकर सीता एकदम से सहम उठती है।
जिससे डर के मारे सीता के मुंह से एक भारी चीख निकल पड़ती है। चीख इतनी तेज थी कि उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है और फिर